इरादे, ना हौसले ना इरादे, बदल रहे हैं लोग थके थके मगर फिर भी चल रहे हैं लोग, न वफा न प्यार न वसूल कोई, न जाने कौन से सांचे में ढल रहे हैं लोग। लेकिन मैं आज ये बताना चाहता हूं कि जो दीदी ने अभी बताई, हम महिला अपने आप को अबला क्यों कहती है, क्यों असहाय है? क्योंकि हम जो आमदनी है, जो कमाने के रुपए के माने में जो हमारी यह कमी है, यही इसी के कारण हम लोग जो है हमेशा अपने पति के अधीन रहती हैं। हमेशा दो पैसे मांगने के लिए हाथ जो है आगे बढ़ाना पड़ता है। लेकिन जिस दिन अगर अपनी इज्जत पाना है, अगर सम्मान का अधिकार पाना है, तो हमेशा ऐसा करके रहना है कि अपने पति से 1 रुपया मांगना न पड़े, बल्कि उल्टे वो मांगने पड़े उनको कि भाई हमको थोड़ा दो, ये काम करना है। उस दिन लगेगा कि हाँ हम और डायरेक्शन में सबसे बड़ी खुशी है इस बात को लेकर हुई कि कोई दुनिया का डॉक्टरी की पढ़ाई कर कर भी ये उंगली पर गिनकर आत्मविश्वास के साथ नहीं बता सकता कि हम इतने लोगों को अच्छा किए हैं। लेकिन अभी रिंकू दीदी ने जैसी बताई कि मैं इतने लोगों को कैंसर अच्छा किया, इतने लोगों को ये अच्छा किया, इतने ये अच्छा किया, ये आत्मविश्वास बताता है कि डीएक्शन एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर बिना पढ़े लिखे, बिना लंबाई, बिना डिग्री के भी आप जो एक ऐसे डॉक्टर हो सकते हैं जो करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। तो इसमें कोई डिग्री की जरूरत नहीं है। तो हम लोगों को यही करना है कि बस केवल इसके प्रोडक्ट को लेकर चले। और दूसरी बात एक और है, डॉक्टर जिस मरीज को अच्छा कर देता है ना, वहां जाए तो उसको पानी पीने के लिए भी मिलता नहीं है, क्योंकि लोग तो पैसा से देने से परेशान हुए। तो अच्छा भी हो जाए तो कहते आ गया 1 लाख का चूना लगाया था अच्छा भी किया डॉक्टर दवा से, लेकिन वो सम्मान वो इज्जत नहीं पाता है। लेकिन डीएक्शन एक ऐसा मंच है जहां पे अच्छा भी करते हैं, अगर लोग देख लिए तो जबरदस्ती पकड़कर बोलते हैं कि अरे भाई आइए आपने तो जिंदगी बदल दिया। तो ये ऐसा जो है ये मंच है हम लोगों का, इसमें इज्जत मिलती है। और इसमें सबसे बड़ा गुण जो होता है अपने गुरु का होता है, क्योंकि कबीर ने लिखे थे कि राम नाम के पट तले देवे को बचना है, क्या दे गुरु संतोष ये हौस नहीं मनवाए। इसका अर्थ होता है कि बोले कि हे गुरु, राम नाम के अलावा आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्या ले गुरु संतोष ये, क्या लेकर गुरु संतुष्ट होंगे, यही अभिलाषा मेरे मन के अंदर उमड़ रही है। तो हमेशा ये भावना होनी चाहिए कि हमें गुरु से सीखना है। और इसी कड़ी में मैं एक ऐसे प्रतिभा के धनी व्यक्ति और अपने मित्र प्रमोद भाई जी को बुलाना चाहता हूं, जो डीएक्शन में इस मऊ से आते हैं, लेकिन डीएक्शन में आज इनका वो जलवा है कि अपनी एक अच्छा खासा जो है आमदनी वाला नौकरी को छोड़कर आज इस डीएक्शन में आ पड़े हैं। और आ नहीं पड़े हैं, इनके नाम की आंधी चली हुई है मऊ में। तो मैं इनके लिए जोरदार ताली देना चाहता हूं। और मैं यही चाहता हूं कि आने वाले समय में अपने नाम को सार्थक बनाएं, क्योंकि मैंने पढ़ा है मोद माने होता है आनंदित। तो आनंदित वही रह सकता है जो तब सब कुछ से जो है शरीर से, मानसिक से और पैसा से सबसे स्वस्थ हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो मेरा नाम प्रमोद कुमार है। मेरा नाम प्रमोद कुमार है। मैं मर्यादपुर का रहने वाला हूँ और लगभग 23 साल से ट्रैक्टर ट्रेड में काम मैं कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। 19 साल में मऊ में रहा हूँ पावर टेक ट्रैक्टर एजेंसी पे। वहाँ शुरुआत में मैं कंप्यूटर चलाता था और उसके बाद धीरे धीरे करते करते स्पेयर पार्ट्स की जानकारी हुई। स्पेयर पार्ट्स के बाद फिर उन्होंने मुझे बैंक का काम दे दिया और मैं वहाँ 19 साल तक लगभग अकाउंटेंट के पद पे था। वहाँ पे अकाउंटिंग में देखता था। क्योंकि मऊ से मेरा घर 40 किलोमीटर पड़ता था, 40 किलोमीटर आना और 40 किलोमीटर जाना। तो एक पहले तो था कि चलो भाई चल जाते थे और चले जाते थे, एहसास नहीं होता था। लेकिन 20 साल जब हो गया तो ये मालूम होता था कि अब आने जाने में दिक्कत हो रहा है। तो वहाँ से छोड़ के मैं बेलसाड़ में आ गया और बेलसाड़ में इस समय प्रेजेंट में स्वराज ट्रैक्टर एजेंसी में सेल्स मैनेजर हूँ।
और उसके साथ साथ रिएक्शन का एक छोटा सा सिपाही भी हूँ। दोस्तों मुझे कभी कभी इतना माने कि सोचना पड़ जाता है कि हम किसी के पास जाकर रिएक्शन के बारे में जब बताते हैं तो अगले के दिमाग में तो पता नहीं क्या नहीं आता है क्या नहीं आता है, इतनी बातें बताता है बोलता है, लेकिन मुझे बस रिएक्शन एक बार लोगों ने बताया और मेरे दिमाग में ये चीज़ आया कि रिएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से कुछ किया जा सकता है और मुझे कोई ऐसा जरिया भी नहीं मिला कि रिएक्शन को अच्छी तरह से कोई समझा सके, लेकिन फिर भी मैं रिएक्शन को ज्वाइन कर लिया। रिएक्शन को फिर भी ज्वाइन कर लिया, मैं आँख मूंद के ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करने के बाद मुझे यही था कि एक नेटवर्किंग काम है और नेटवर्किंग में मैं 98 से काम कर रहा था। तो जब मैं पहली बार जुड़कर इसमें और काम किया, जो प्रोडक्ट आया हमारे पास, उस प्रोडक्ट को जैसे कि सारे लोग 90% इसमें रिएक्शन में आते हैं बीमारी को लेकर, तो मेरे घर में भी समस्या थी, बहुत सारी समस्या थी। समस्या ये थी कि 10 से 15 हज़ार की दवा हर महीने आती थी हमारे घर में भी। तो मैं रिएक्शन का प्रोडक्ट पहले इन लोगों को दे दिया कि पहले आपको इस्तेमाल करो, एक प्रैक्टिकली भी हो जाएगा, एक अनुभव भी हो जाएगा, इससे क्या चीज़ मैं इससे जुड़ा भी हूँ, लाभ भी मिलेगा। लेकिन अगले महीने जब आके सागर सर, उनके नाम पे जबरदस्त ताली बताइए, आके बताइए कि आपको फिर 2500 रुपये लगा के प्रोडक्ट लेना है। 2500 से 3000 रुपये के लेपेट में 1000 PV हो जाता है। उस समय 1000 PV चल रहा था, तो मैं उनसे झगड़ा कर दिया। मैं झगड़ा कर दिया कि ये कौन सा नेटवर्किंग है भाई, नेटवर्किंग में तो एक बार पैसा लगा देते हैं, उसके बाद अगले को जोड़ते जाते हैं, पैसा मिलता है। तो वो कहे कि ठीक है, वो समझा नहीं तो बोले कि ठीक है भाई, जैसी आपकी मर्जी, मैं आपका बॉस तो हूँ नहीं, क्योंकि यहाँ रिएक्शन में कोई किसी का बॉस नहीं होता है। उसके बाद मुझे एक ऐसे शख्स मिले जो वाकई मेरी जिंदगी को बदल दिए, उनके नाम पे एक जबरदस्त ताली बताइए श्री अरविंद। हमारे घर पे आए नीलम दीदी और अरविंद सर आए और बताए कि आपको 2500 रुपये क्यों लगाना है, और ये बार बार नहीं लगाना है, सिर्फ एक बार लगाना है। जब वो प्लान हमको बताए और इसके बारे में बताए कि यहाँ से आप रिटेल एज ए दुकान, एज ए बिजनेस हम सिखा रहे हैं आपको, तब मेरे दिमाग में आया। और अक्टूबर में सर हमारे आए थे और मैं नवंबर में 12,000 रुपये का प्रोडक्ट बेच दिया। 12,000 रुपये का प्रोडक्ट मैं निकाला। तब मुझे लगा कि ये बिजनेस का तरीका है और स्वास्थ्य का तरीका है। और तब तक हमारे घर से रिजल्ट भी आ चुका, मैं देख चुका था। जो दवा हमारे घर में 10,000 12,000 की दवा आती थी, वो ना के बराबर हो गई, समझिए कि 2 महीने जाते जाते आधी दवा हो गई हमारे घर में, और 6 महीने जाते जाते बिल्कुल ना के बराबर हो गया। और मेन करने का रिएक्शन मेरा ये था, लोग बीमारी को लेकर आते हैं, लेकिन मैं पैसे के लिए आया था। पैसे के लिए इसलिए आया था कि मैं 23 साल से अभी भी मैं काम कर रहा हूँ, और प्राइवेट जॉब जो लोग करते होंगे उसकी हालत तो लोग जानते होंगे कि प्राइवेट जॉब की हालत क्या है। मैं अभी सुपर 30 में गया था, तो हम लोगों के सबसे बड़े गुरु जो हैं बीके गुप्ता सर, मैंने उनसे क्वेश्चन कर दिया, सर आप तो जॉब भी 60 साल किए हैं और इस रिएक्शन में भी बहुत अच्छे पोजीशन पे आप काम किए हैं, दोनों को कंबाइन करके कैसे चले आप? तो उन्होंने बताया कि उसका अंतर बस यही है कि मैं सरकारी जॉब में था, वहाँ टाइम मिलता था, प्राइवेट जॉब में हो तो वहाँ आपको बहुत सामंजस्य से इस काम को करना होगा। लेकिन दोस्तों जो कहा जाता, उन्होंने एक ही चीज़ कहा कि आपके बस दिमाग में रिएक्शन रहे। अगर रिएक्शन रहेगा तो कोई भी काम आप कर रहे हैं इसको कर जाएंगे। और जो समय दोस्तों बचता है, जितना ही समय बचता है, उस समय को मैं रिएक्शन में लगा देता हूँ, और रिएक्शन का काम करते करते आज मैं स्टार रूबी के पास भी हूँ। रिएक्शन में के बारे में बता दूँ थोड़ा सा कि आपको ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना है। हमारे पास तो करीब 60-65 प्रोडक्ट है, ज़्यादा कुछ मत लेके चलिए आप। उस बिच्छू के भीड़ की तरह हमारा रिएक्शन प्रोडक्ट, कि उसमें से किसी एक को छू कर देख लीजिए आप, किसी एक को छू के देख लीजिए कि छोटा बिच्छू जितना डंक मारता है उसका असर कितना होता है और बड़े बिच्छू का कितना असर होता है, आप लोग समझ सकते हैं। उस बिच्छू की तरह है। तो मैं इसमें से केवल 4 प्रोडक्ट के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं 4 प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि हमारी शुरुआत, सुबह की शुरुआत
किससे होती है? हम बिस्तर से उठते हैं तो सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ती है? पेस्ट की जरूरत पड़ती है। क्या ये बताइए आप लोग, जब पेस्ट मार्केट में आया, इससे पहले लोग दातुन करते थे कि नहीं करते थे? तो जब दातुन करते थे उस समय समस्या थी कि आज समस्या ज्यादा है? दांत के डॉक्टर आज ज्यादा है कि पहले ज्यादा थे? क्यों है? बीमारियों की वजह से। जितनी ज्यादा बीमारियां हैं उतने डॉक्टर बढ़ने लगे। और बढ़ने का कारण क्या था कि जो मार्केट का पेस्ट होता है, मार्केट का जो पेस्ट होता है उसमें केमिकल, कलर और स्क्रीन होता है। स्क्रीन के बारे में कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाएं। स्क्रीन, पेस्ट में स्क्रीन की मिठास की मात्रा मिलाई जाती है। अगर आप मिठास की अगर मैं बात करूं तो आजकल चीनी से भी महंगा क्या है? गुड़ है कि नहीं है? अगर चीनी भी अगर मिलाया जाए तो समझिए कि पेस्ट बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो उसकी जगह पर पेस्ट वाले कंपनी वाले क्या करते हैं कि स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। स्क्रीन चीनी से 300 गुना मीठा होता है। अगर एक जग में 2 गुड़ डाल दिया तो एक जग रस तैयार हो जाएगा आपका। लेकिन उसका नुकसान कितना होता है शायद हम लोग नहीं समझते हैं। और नुकसान इतना जबरदस्त होता है कि आज के डेट में 40 साल से ऊपर जाते जाते दांतों में समस्या आ जा रही है। आ रही कि नहीं आ रही है? आ जा रही है। तो उसमें कलर, केमिकल और स्क्रीन तीनों चीज होता है जो बहुत ही नुकसान होता है। और जहाँ मीठा होता है वहाँ कीटाणु जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो कीटाणु जब जाएंगे वहाँ, आपके मसूड़ों को जब खाते हो तो 40 साल 45 साल जाते जाते दांत हिल जा रहे हैं, क्योंकि उसका कसाव नहीं हो रहा है। उस चीज का कसाव नहीं हो रहा है। आप सुबह उठते हैं जब पेस्ट इस्तेमाल करते हैं तो उस पेस्ट पे बदलने की बात हमेशा कहा जाता है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। होता है ना? परिवर्तन प्रकृति का नियम है। एक परिवर्तन अपने घर में लाइए, एक छोटा सा परिवर्तन। आप इस गैनोजी टूथपेस्ट का इस्तेमाल कीजिए। गैनोजी टूथपेस्ट ये गैंडोमा से बना हुआ है। इस पे लिखा भी हुआ है कि डज नॉट कंटेन स्क्रीन एंड कलरिंग। इसमें स्क्रीन भी नहीं मिला हुआ है। खासकर उन लोगों के लिए और बेहतर होगा जो शुगर के पेशेंट होंगे। शुगर के पेशेंट कहते हैं कि हम चावल नहीं खाएंगे, शुगर है। मीठा नहीं खाएंगे, शुगर है, कहते हैं लोग ना। लेकिन सुबह सुबह वो पेस्ट करते हैं तो जो स्क्रीन है उनके मुंह में जाता है कि नहीं जाता है? वो कई 100 ग्राम चीनी हो जाता है उनके देह में। इसीलिए शुगर वालों का शुगर कम नहीं होता है। तो आप इस पेस्ट को इस्तेमाल करते हैं। ये पेस्ट इतना बेहतरीन है कि ये सबसे बड़ा चीज होता है कि इस पेस्ट को आप मुंह में कम से कम ब्रश करते समय 5 मिनट छोड़ भी दें, ताकि ये अपना काम भी करे। आपकी मुंह की पूरी सफाई भी कर देता है ये, समझिए कि। और ये मुंह के जितने भी रोग हैं, पायरिया हो, ठंडा गर्म हो, मुंह से बदबू हो, छाले हो, सारे चीज में, यहाँ तक कि जो पान गुटखा खाते हैं उनको कैंसर होने का भी शिकायत होगा, इस पेस्ट को करने से वो भी नहीं होगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि इस पेस्ट को करके आप पान गुटखा खुद खाते रहिए, ये नहीं कहने का मतलब है। लेकिन उससे बचाव भी करता है। उसके अलावा कहीं जल जा रहा है, कट जाए, छिला जाए, थोड़ा फुंसी हुआ है, दिनाई हुआ है, वहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, इस पेस्ट को। अभी कुछ दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था कसौंडर में, और जबरदस्त चोट भी लगा था। और ये देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा चोट लगा था। चोट लगने के बाद मैं तुरंत उस पेट्रोल पंप पे गया, पूरा धो लिया इसको, और मेरे डिग्गी में पड़ा था, मैं निकाला इतना और पूरा इसको लगा लिया। और जिसके साथ मेरा एक्सीडेंट हुआ तो वो भी कहा कि भैया मुझे भी थोड़ा सा दे दीजिए। मैंने उसको भी दिया। मोबाइल नंबर तो नहीं ले पाया तब तक मैं, लेकिन एक पेस्ट उसको तुरंत भेज दिया वहीं पे। एक पेस्ट भेज दिया उसको, कहा कि भैया इसको लगा लीजिए, इससे ठीक हो जाएगा। और चूंकि एक्सीडेंट हुआ था, सड़क पे मैं गिरा था, तो केवल एक टीटी का इंजेक्शन लगवाया और इस पेस्ट से जाते जाते 3 दिन में मेरा पूरा घाव सही हो गया। सोच लीजिए, पूरा घाव हमारा सही हो गया। ऐसा पेस्ट है। किसी को बवासीर की प्रॉब्लम है, उसके लिए बहुत बढ़िया काम करता है। दोस्तों, अगर मुंह आपका सही रहा, साफ रहा, तो पूरी बॉडी आपकी साफ रहती है। दूसरा चीज, जब आपने पेस्ट कर लिया तो कुछ अच्छा चीज लेने का मन करता है, यानी कि फुर्ती के लिए काम करता है हमारा ऋषि गैनोटी। ऋषि गैनोटी, आप इसका चाय अगर पीते हैं तो आपके अंदर बहुत सारी चीजें परिवर्तन आ जाएगा। जो कि चाय हम लोग जो पीते हैं, उस चाय नहीं, चाय का बल्कि धूल होता है, उसको पॉलिश करके हमारे मार्केट में आता है। उस चाय के पीने से जितने भी साइड इफेक्ट होते हैं
जितने भी नुकसान होते हैं उतना ही ये फायदा करता है, समझिए कि उस चाय के पीने से गैस बनता है कि नहीं बनता है, भूख मारता है कि नहीं मारता है, उसके अलावा आंखों में सूजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और सबसे बड़ी समस्या जो हो रही है लीवर कैंसर हो रहा है, लीवर कैंसर। लेकिन इस चाय का इस्तेमाल करेंगे आप तो न गैस बनेगा, भूख को बढ़ा देता है, लीवर में कोई समस्या नहीं है, पाचन क्रिया बेहतर कर दे रहा है, गठिया के रोगी को भी सही कर देता है, और तो और आपके घर में कभी कैंसर जैसी बीमारी नहीं होने देगा इस चाय के, क्योंकि इसमें गैनोडर्मा पड़ा हुआ है। ये जड़ी बूटियों का राजा गैनोडर्मा इसमें पड़ा हुआ है। केवल इसमें 2% पड़ा हुआ है, लेकिन इसका काम 100 गुना हो जाता है इस चाय के पीने से। और इस चाय पत्ती में मिलाने का यही मकसद था कि गैनोडर्मा का जो 100% कैप्सूल में है, अगर घर में आपके जाए तो पूरा परिवार नहीं खाएगा, पूरा परिवार नहीं खाएगा। लेकिन अगर चाय आपके घर में बन जाता है तो पूरा परिवार पिएगा कि नहीं पिएगा, सभी बच्चे अच्छा बुजुर्ग सभी लोग निरोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो इस चाय का इस्तेमाल करिए, थोड़ा सा परिवर्तन लाइए, टेस्ट को बदलिए, चाय को बदलिए, और जब चाय पी लिए हैं तो उसके बाद आप तुरंत बाथरूम में घुस जाते हैं नहाने के लिए। तो नहाने के लिए दोस्तों हमारे पास गैनर्जी शॉप है जो स्किन पे हर एक प्रॉब्लम को दूर करता है। कोई भी प्रॉब्लम स्किन पे जो हम लोग साबुन देखते हैं मार्केट का, टीवी में ऐड आता है, जैसे कि आपका लाइफ बॉय का है चाहे लक्स का है, लक्स का प्रचार आता है कि खूबसूरती का राज कौन करता है, ऐश्वर्या राज, दीपिका पादुकोण, माधुरी दीक्षित। अब उस खूबसूरती के राज से हम लोग भाग चलते हैं कि लक्स ले आके नहाएंगे तो खूबसूरती का राज मिलेगा। आप दोस्तों मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जब भी आप साबुन खरीदिए उसके पीछे जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन एक बार उस पर नज़र जरूर डालिएगा। डिस्क्रिप्शन में पहला शब्द ही लिखा हुआ है कि वो टॉयलेट शॉप है, टॉयलेट शॉप है। और टॉयलेट शॉप होता क्या है कि फ्रेश होता है और हाथ धो लिए, हाथ तो धो लिए, उसके बाद काम खत्म, यही होता है ना। लेकिन हम तो उससे क्या करते हैं कि रगड़ रगड़ के नहाते हैं, क्योंकि ऐश्वर्या राज ने बताया है कि खूबसूरती का राज लक्स है, और उसी से स्किन पे समस्या पैदा हो जाती है। जो सिवला है, मुहासे हैं, छाइयाँ हैं, बिनाय है, तमाम तरह के हो रहे हैं। इस साबुन का इस्तेमाल कीजिए, इसमें गैनोडर्मा और पाम ऑयल के अलावा कुछ नहीं डाल रहा है, न कोई केमिकल है न कलर है इस साबुन में। इस साबुन में क्लीनर, टोनर और मॉइस्चराइजर तीनों चीज मिला हुआ है। अगर इस साबुन का इस्तेमाल करने से चाहे तो आप फेशियल भी कर सकते हैं। जो महिलाएं जाके ब्यूटी पार्लर में 200, 250, 300 रुपये खर्च करती हैं, इस साबुन से फेशियल भी कर सकती हैं चाहे तो। इस साबुन से कोई भी दाग धब्बा आपके शरीर पे नहीं होने देगा ये साबुन। और एक साबुन की और एक खासियत बता दें, हर एक साबुन पे लिखा होता है TFM। TFM अगर जिस साबुन का 75% से नीचे होगा वो साबुन नहाने लायक नहीं होता है, वो साबुन नहाने लायक नहीं होता है दोस्तों। उस साबुन से कतई आप लोग मत नहाइएगा। रिएक्शन के साबुन का TFM है 76%, यानी कि पूरी तरह से बात वाला साबुन है। इस साबुन से आप नहा सकते हैं। इसके बाद आता है चौथा चीज प्रोडक्ट में हमारे सबसे बेहतरीन चीज ये है स्पुरुलिना, जो दुनिया का प्रकृति का सबसे सर्वोत्तम आहार। इस धरती पे सबसे पहले जो आया उस चीज का ये बना हुआ है, समझिए कि जिसको कछुआ खा के 350 साल तक जिंदा रहता है। ब्लू हेल मछली खा के मजबूत हो जाती है। और तो और पहले जमाने में लोग कुएं का पानी, जिसमें एक मेढक भी मरा रहता था, छिपकली भी मरी रहती थी, चूहा भी मर के गिरा रहता था, लेकिन कुएं का पानी पी के कभी पेट कभी किसी का खराब हुआ है, लीवर में कभी प्रॉब्लम हुआ है? क्यों नहीं हुआ है? चूहा मरा है उसके लिए, आखिर छिपकली गिरी है मरी उसके वजह से नहीं। उस कुएं के किनारे किनारे जो नीले हरे शैवाल होते हैं, जो काई जिसको कहा जाता है, उसमें बहुत पोषक तत्व होता है। उसमें पोषक तत्व बहुत ज्यादा बेहतरीन होता है। उसी समुद्री शैवाल से बना हुआ है। इसमें पालक से 56 गुना आयरन होता है, पालक से 56 गुना, और दूध से 10 गुना कार्बोहाइड्रेट होता है, गाजर से 25 गुना बीटा कैरोटीन, 18 तरह के विटामिन, 4 तरह के मिनरल इस कैप्सूल में मिले हुए हैं। समझिए कि इसका 3 कैप्सूल अगर आपने खाया तो समझिए कि 1 किलो हमने सेव खा लिया। और ये किसी भी बच्चे को
अगर 2 दिन का बच्चा है उसको भी दे सकते हैं, और 90 साल का जो बुजुर्ग है उसको भी दे सकते हैं आप लोग। कोई इसमें हानिकारक चीज़ नहीं है, क्योंकि 16 घंटे के बच्चे पर सर हमारे इसको रिसर्च करके देख भी चुके हैं। 16 घंटे के बच्चे को दे के देखा जा चुका है, समझिए। तो ये प्रोडक्ट जो है, हमारे 4 प्रोडक्ट अगर आप अपने घर में बदलाव कर देते हैं, इस 4 प्रोडक्ट का जो कि हर घर में यूज होता है। सबके घर में पेस्ट यूज होता है कि नहीं होता है? सबके घर में चाय यूज होता है कि नहीं होता है? सबके घर में साबुन यूज होता है कि नहीं होता है? दोस्तों, केवल एक परिवर्तन करके देखिए कि आपके घर में कितनी बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ी कितनी बड़ी समस्या खत्म हो जाएगी। हेल्थ की भी समस्या खत्म होगी, और वहीं पे थोड़ा सा आप मेहनत करते हैं तो वेल्थ की भी समस्या खत्म हो जाएगी। और दोस्तों, इस डिएक्शन के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि डिएक्शन सबको क्यों करना चाहिए। इसमें आने के बाद बहुत से लोग अच्छे कामों में तो टांग खींचते ही हैं, बुरे काम में तो टांग खींचते ही हैं, अच्छे कामों में लोग टांग खींचते हैं। अगर आप करने निकलेंगे, अगर हस्बैंड कर रहा है तो वाइफ उसमें आपत्ति कर देती है, करती है कि नहीं करती है? अगर वाइफ करने जा रही है तो हस्बैंड उसका आपत्ति कर देता है, और दुनिया की तो बातें छोड़ दी। लेकिन दोस्तों, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, चाहे वो या आदमी हो या चाहे औरत हो, एक बहुत मार्मिक चीज बताना चाहता हूँ। अगर एक आदमी का, एक हस्बैंड का अगर दायित्व बनता है कि वो कमा कर आपको खिला रहा है, तो एक पत्नी का भी दायित्व बनता है कि वो भी उसमें उसकी भागीदारी निभाए। आप खुद सोचिए कि अगर वो कमा के खिला रहा है, 10 परिवार को खिला रहा है, खुदा न खास्ता अगर बीमार पड़ जाता है, या कंपनी बंद हो जाती है, या कंपनी से निकाल दिया जाता है, उस स्थिति में आपके पास क्या कोई रास्ता है करने के लिए? जब आप सीखे नहीं रहोगे, जब इसके बारे में जानकारी नहीं रहेगा, आपको कुछ मालूम नहीं रहेगा, तो करोगे क्या? आपके पास असहाय के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर डिएक्शन में आप आए हैं, करने के लिए आए हैं, खाने के लिए आए हैं, तो खाइए, और उसके साथ साथ इसको काम को जानकारी लेने के लिए ऐसे पाठशाला में आइए और सीखिए और लोगों को बताइए। यहाँ सब कुछ ज़िंदगी बदलने वाला है। मैं लगभग 2 साल हो गए मुझे आए हुए। इस 2 साल में मैं देखा हूँ कि लगभग लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल चुकी है, अब करोड़ों लोग लाइन में लगे हुए हैं। और एक सबसे बड़ी बता रहा हूँ कि मैं 23 साल से जो कर रहा हूँ, 15 साल काम करने के बाद जितनी मेरी सैलरी हुई थी, मात्र 1.5 साल में काम करने के बाद बिना एक लेवल पे आ गया हूँ। तो यहाँ झूठ कुछ भी नहीं बोला जाता है, और जो बताया जा रहा है कि 3 से 5 साल जो मेहनत आप कर लेंगे ना, वाकई में आपकी पीढ़ियाँ यहाँ सिक्योर हो जाएगी, पीढ़ियाँ आपकी बदल जाएगी। जो लोग बाहर विदेशों में, चाहे बाहर जाके हस्बैंड उनके काम कर रहे हैं, पास में रहेंगे, तो आपकी ज़िंदगी यहाँ से अच्छी तरह से बदल सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बातों को विराम दूंगा, लेकिन क्योंकि आज समय बहुत कम है। धन्यवाद सर।